वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हम यहाँ पर जो है आपकी वो जो है एक न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आपकी आउट हुई है जीएमसी जम्मू की तरफ से, जिसमें कि रिक्रूटमेंट है आपकी किसकी मैन पावर अंडर द डीएचआर आईसीएमआर, ठीक है, जो कि न्यू एडवांस मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है, उसमें आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि जो ये हैं एप्लीकेशन फॉर्म ये आपके ऑफलाइन है। उसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है और आपका जो है वो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो सारी बातें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे आपके साथ। सबसे पहले जो है आपको बता दूं कि ये जो है वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको 1 ईयर के लिए जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद में अगर इसको 6 ईयर के लिए या फिर आगे इसको एक्सटेंड करना होगा तो आपकी गुड परफॉर्मेंस देखकर, ठीक है, वो डिपार्टमेंट के हाथ में, वो इसको एक्सटेंड करता है या नहीं करता है। देन इसमें सबसे पहले आपकी नंबर 1 पे जो वैकेंसी है ये आपकी नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें कि आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एमएससी लाइफ साइंस विद 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट एरिया। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए आपके पास? वर्किंग इन R&D कंसर्निंग मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी साइंसेज में। ठीक है। या फिर आपके पास में जो है पीएचडी है, अगर पीएचडी डिग्री है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और 2 ईयर में आपके पास अगर है R&D टेक टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर आपके पास में रेलेवेंट सब्जेक्ट में, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पर मांगा गया है आपसे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एज लिमिट जो है वो आपकी इसमें 40 रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 1 देखने को मिलेगी। पे स्केल का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है इसमें। और आपका जो है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस कैसा रहेगा, किस पे रहेगा? एमएससी लाइफ साइंस के आपको जो है 50 पॉइंट मिलेंगे। पीएचडी अगर आपके पास में 50 पॉइंट आपके पास और ऐड होंगे। एसेंशियल जो है वो मिनिमम एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आपको 10 पॉइंट इसमें होंगे। पब्लिकेशंस हैं आपके पास अगर आपकी, ठीक है, पीएचडी की 5 पॉइंट उसके मिलेंगे। 1 पॉइंट फॉर ईच पब्लिकेशन इन द नेशन इंटरनेशनल इंडेक्स जर्नल। ठीक है। देन फिफ्थ में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इन वर्किंग हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट तो आपके पास 10 पॉइंट आपको इसके ऐड होंगे। एक्सपीरियंस है अगर आपके पास में वर्किंग इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक तो आपको 10 पॉइंट इसके जो हैं वो, हाँ, ऐड होंगे। ठीक है। नोट में कुछ है, असेसमेंट टू बी डन ऑन प्रो रेट बेसिस समथिंग करके। ठीक है। देन सेकंड आपके पास में जो है वो है आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी, जिसमें कि आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 12th पास होनी चाहिए आपकी साइंस सब्जेक्ट में, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा। उसके बाद आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। या फिर आपके पास में बीएससी एमएलटी है विद एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है। प्रेफरेबल जो है वो एक्सपीरियंस किसको मिलेगा? जिन कैंडिडेट्स ने भी मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी साइंसेज में एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा मिलेगा। और देन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें मेंशन किया हुआ है तो आपको ज़रूरी है। देन एज लिमिट इसकी जो है वो 30 ईयर्स है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या है आपके पास में? अगर आपके पास में DMLT है 2 ईयर की विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास में BSc MLT है और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है इसके 60 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। एडिशनल एक्सपीरियंस के आपको जो है वो 10 पॉइंट होंगे। ठीक है। एक्सपीरियंस वर्किंग इन हिस्टोपैथोलॉजी अगर आपके पास में है तो 20 पॉइंट इसके मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस 10 पॉइंट आपको इसके मिलेंगे। ठीक है। हाँ, ये था आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। पे स्केल इसका भी मेंशन नहीं है। ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का मे बी लेवल 4 की होगी। ठीक है। तो 25,500 कुछ करके बेसिक स्केल होते हैं इसका पे स्केल। देन थर्ड वन आपके पास में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है यहाँ पर। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए आपकी। देन आपके पास क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। स्पीड ऑफ टेस्ट नॉट लेस देन 15,000 की डेप्रेशन पर हावर। स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर 15,000 की डेप्रेशन में आपको बता दूं, अगर लगभग आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है तो आपका की डिप्रेशन मांगते हैं उसमें 12,000 और 13,000 समथिंग। ठीक है। अप्रॉक्स 40 to 45 जो है वो इसके बीच में अगर आपकी वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है तो तभी जाकर आपका बनता है 15,000 की डिप्रेशन। ठीक है। तब जाकर की डिप्रेशन इतना बनेगा। और इतना तो आपके पास में होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका जो है वो यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, तब आपका यहाँ पर देखा जाएगा। देन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ADP वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस और PSU और अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 40 है।
ग्रेजुएशन के 75 पॉइंट मिलेंगे, क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो 15 पॉइंट इसके मिल जाएंगे आपको, एक्सपीरियंस के 10 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा आपको अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपका 1 पॉइंट ऐड होगा इसमें, 2 ईयर एक्सपीरियंस है 2 पॉइंट ऐड होंगे, मैक्सिमम आपका जो है वो 10 पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, यानी कि 10 ईयर के एक्सपीरियंस तक चल सकता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका किसका, स्पीड का, ठीक है, की डिप्रेशन आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, और अप्रॉक्स 40 to 45 आपकी स्पीड होगी तभी आपका इतना की डिप्रेशन बनेगा जाकर, ठीक है, जो लोग टाइपिंग करते हैं उन्हें पता है। देन लास्ट वन हमारे पास वैकेंसी है एमटीएस की, 1 पोस्ट आपके पास, हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 30 ईयर एज रखी गई है, और प्रेफरेंस उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसके पास में हैविंग ए क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो आपकी 12 जनवरी है, ठीक है, 12 जनवरी 2024, और एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी रीच इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू बाय हैंड, ठीक है, बाय हैंड, कोई भी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन सबमिट करवाने हैं आपको। बाकी इसमें कुछ नोट मेंशन वगैरह किया गया है, कैंडिडेट जो रेजिडेंट यूटी जेके का होना चाहिए, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जा रहा है, आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, एडवांस आपको अगर टर्मिनेशन मिलेगा या आप छोड़ेंगे तो 1 ईयर आप 1 मंथ आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, और कोई भी कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, ना भी अदर बेनिफिट्स के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो इसमें मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर आपके पास में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की होना चाहिए, 1 फोटो जो है वो आपको पासपोर्ट साइज़ एप्लीकेशन फॉर्म पे गेस्टेड ऑफिसर से जो है वो मार्क करवाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, देन 1 स्पेयर फ़ोटो आपको साथ में सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, एक्सपीरियंस है तो रेलेवेंट जो है वो कंपोनेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। इसके बाद में कुछ पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपकी डिग्रियाँ जो हैं वो इस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर अदर इंस्टीट्यूट जो हैं उन्हीं से आपकी होनी चाहिए, तभी आप वैलिड हो इन पोस्टों के लिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और इसमें फ़ी वगैरह का कुछ भी यहाँ पर जो है वो इसमें मेंशन नहीं किया गया, और जो कैंडिडेट एनएचएम में पहले ही ऑलरेडी अब जॉब कर रहे हैं, इन पोस्टों पर, इन वैकेंसी पर जो है वो पहले ही जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज़ वो जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो अगर इन सर्विस में है वो नहीं भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, पहली बार हमारे साथ जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।